क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखाएंगे करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सिखाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखने का प्रयास करेंगे तो आप वो प्रिंसिपल के बारे में जानकारी जरूरी है, ठीक है, जो क्लास 11th का पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम थोड़ा सा इस पे भी बात करेंगे और उसके बाद फर्स्ट 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे आज की इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। और वो प्रिंसिपल क्या कहता है, तो इस प्रिंसिपल के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल, जिससे ऑर्बिटल में एनर्जी कम है उसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन हमें रखना होगा, डालना होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहता है। अब हमें एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है n प्लस एल के। n प्लस एल रूल क्या होता है, तो n प्लस एल जो है वो ये होता है, जैसे मान के चलिए 2s है एक ऑर्बिटल, 3s है, 2p है, तो हम कैसे इसका एनर्जी लेवल कैलकुलेट करें, तो 2 तो n है ही और l का वैल्यू s के लिए 0 होता है, p के लिए 1 होता है, d के लिए 2 होता है और f के लिए 3 होता है, ठीक है। तो n प्लस एल में क्या करेंगे, 2 प्लस 0 2 प्लस 1 3। तो इसका एनर्जी कम हुआ तो पहले इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इसमें डालेंगे, ठीक है। इस तरह से जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देखते हैं हम लोग। अगर इफ n प्लस एल सेम अगर हो जाए तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए 2p है और 3s है, तो 2p में भी n प्लस एल 3 होता है और 3s का भी n प्लस एल 3 होता है। तो क्या करेंगे हम लोग, तब डिपेंड अपॉन n पर डिपेंड करेगा कि 2p में पहले इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, देन हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे 3s, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करते हैं हम लोग क्या, तो ये तो बात समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर जैसे 1s है, 2s 2p, तो इसमें किसमें कितना, तो s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन ही हम फिल कर सकते हैं, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल होता है, इस तरह से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकता है। p में हम लोग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 3 इसका होता है और 6 इलेक्ट्रॉन इसमें मैक्सिमम जा सकता है। d में 10 आफ्टर 14 इलेक्ट्रॉन फिल किया जा सकता है। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का ये तरीका है, ठीक है। अब देखेंगे क्या है, n प्लस एल वैल्यू 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 5s का इस तरह से। अब देखिए 1s का एक है, कम एनर्जी है, तो पहले इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, फिर 2s में, फिर 2p में। 2p और 3s का n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो डिपेंड करेगा n पे, पहले 2p में फिर 3s में। 3p में 4 है तो 3p इसके बाद, फिर 4s का भी 4 है, फिर 4p का 5 है, 3d का 5 है, तो पहले 3d में फिर 4p में, फिर 5s में, फिर 4d में। 4d का 6 होता है n प्लस एल वैल्यू। अगर बड़ा कम हो तो पहले उसमें, नहीं अगर दोनों सेम हो जाए तो n का देखेंगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गया, यहां तक बात कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम फर्स्ट 30 है, तो 13th एलिमेंट जो हमारा पीरियोडिक टेबल में है, इसका एटॉमिक नंबर 30 है, वो है जिंक। तो जिंक का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, जिंक का जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो हमें सबसे पहले पता है आपको कि लोअर में पहले करेंगे, ठीक है, लिखा ही है कि इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑक्यूपाई लोअर एनर्जी ऑर्बिटल। तो सबसे पहले 1s में तो कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 कर सकते हैं, ठीक है। 2s उसमें भी 2 करेंगे, 2p उसमें 6 करेंगे, ठीक है। उसके बाद 3s है तो 3s में 2 होगा, ठीक है। फिर देखिए 3p है तो 3p में 6 होगा, फिर 4s है, 4s में 2 होगा, फिर 3d है तो d में मैक्सिमम 10 होगा। अब काउंट करके देखिएगा तो 2 2 4 6 10 12 18 20 30 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से होता है, ठीक है। तो हम अभी और हाइड्रोजन से लेकर के जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम भी लिखेंगे। पहले आप इतना पहले नोट कर लीजिए। देखते हैं एनर्जी ऑर्बिटल डायग्राम, इसमें क्या होगा, तो देखिए 1s ऐसे पहले 1s लिखेंगे, फिर 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f, ऐसे करके जितना आगे बढ़ा सके। और यहां से देखेंगे तो यही सीक्वेंस आएगा, 1s फिर 2s फिर 2p फिर 3s 3p 4s 3d 4p 5s, इस तरह से पहले इस तरह से इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे हम लोग। अब हमारे पास है
एलिमेंट्स, तो हम देखते हैं कैसे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। जैसे आपके पास पहले हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1, तो 1s1 हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हीलियम है, 2 है एटॉमिक नंबर, तो 1s2। अब तो s में तो 2 से ज्यादा हम नहीं फिल कर सकते इलेक्ट्रॉन, तो अब हमें नेक्स्ट वाला लेना पड़ेगा 2s1। अब बेरिलियम है, 4 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2। अब बोरॉन है, 5 है, तो 1s2 2s2। अब s वाला फिल हो गया। इसके बाद कौन सा था, तो 2p आता है n+ रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि 2 + 1 3 और 3 + 0 3। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे 2p लाएंगे। ठीक है, 2p1। फिर अब क्या होगा, 1s2 2s2 2p2। p में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। ठीक है, 1s2 2s2 2p3। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 1s2 2s2 2p4 ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। 1s2 2s2 2p5 ये फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। उसके बाद 1s2 2s2 2p6 ये हो गया नियॉन का। अब देखिएगा p में मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन, 6 डाल सकते हैं, तो अब p भी फिल हो गया, पूरा कंप्लीटली फिल्ड हो गया। अब देखिए 1s2 2s2 2p6, फिर 2p के बाद कौन सा आता है, 3s, तो 3s में कितना, 1। ये किसका हो गया, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। तो 11 का तो हो गया, और क्या बचा, एनर्जी लेवल डायग्राम समझ गए और ये समझ गए। अब हम यहाँ पे करने का प्रयास करते हैं, देखते हैं हो पाता है या नहीं। ठीक है, 12 है आपका मैग्नीज का, मैग्नीशियम Mg12। अब क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब 3s वाला भी फिल हो गया। अब क्या है, एल्यूमिनियम 13 है, फिर है आपका सिलिकॉन, ठीक है 14, फिर उसके बाद आपका है फॉस्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन, पोटासियम, फिर कैल्शियम। ठीक है, अब 20 तक का तो हो गया टॉप 20 का। देखिए एल्यूमिनियम का कैसे लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2। अब क्या बचे, अब 3s के बाद कौन सा है, तो 3p है ना, 3p, तो 3p1 हो जाएगा। फिर देखिए सिलिकॉन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2। अब देखिए कितना आ गया, 2 2 4 6 10 12 14 हो गया। अब 15 फॉस्फोरस का क्या होगा, 1s2, फिर 2s2, फिर 3p6, फिर 3s2 और 3p3। अब 3p जो है p वाला में 6 तक तो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, फिर नया आएगा 4s आएगा। अब देखिए सल्फर 1s2 2s2 2 3p6 3s2 3p4। ठीक है, फिर क्लोरीन देखिए 1s2 2s2 2 3p6 3s2 3p5। फिर आर्गन का 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6। अब 3p वाला भी फिल हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट आएगा, तो 3p के बाद क्या है, 4s है। पोटासियम के लिए हमें 4s का 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6, और इसके बाद क्या है, 3p के बाद 4s है, तो 4s1। यहाँ क्या होगा, 4s2। ठीक है, बाकी सब सेम ही होता है, 1s2 2s2 3p6 3s2 3p6 और उसके बाद 4s2। ये हो गया 20 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देख लीजिए, इसमें दो आपका एक्सेप्शनल केस भी आएगा, जहां पे ये वाला इस तरह का सीधा सीक्वेंस नहीं काम करेगा। ठीक है, वो भी हम देखेंगे। अब यहाँ पे हम देखते हैं और कितना अट सकता है। कैल्शियम का हो गया, अब स्कैंडियम टिटेनियम वेनेडियम क्रोमियम, स्कैंडियम टिटेनियम
वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। जिंक यहां लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए स्कैंडियम 21 है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। 4s2 तक तो हो गया यहां तक। अब ये 20 हो गया, 21 है। तो अब देखिए 4s के बाद कौन सा है, 3d, 3d1, 4s2, 3d1। अब यहां देखिए सेम टू सेम यहां तक रहेगा पूरा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d2, ठीक है। फिर यहां देखिए वेनेडियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d2, ठीक है। ये हो गया किसका, वेनेडियम का। अब देखते हैं कि वेनेडियम का 3 होगा ना, 3d3 होगा, ठीक है। अब क्रोमियम जो है वहां पे 3d4 होता, ये एक्सेप्शनल केस है। यहां पे क्या होता है देखिए, हाफ फील्ड और फुल फील्ड जो 3d ऑर्बिटल होता है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। अब 4s2 का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर इधर चला जाता है, यहां होगा 4s1 और यहां होगा 3d5, ठीक है। ये बात समझ गए किसमें ये एक्सेप्शनल केस है, क्रोमियम का। 24 एटॉमिक नंबर ये एक्सेप्शनल होता है, इसको ध्यान देके देखिएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा बार पूछा जाता है। अब देखिएगा मैंगनीज का, तो ऐसे ही है 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d5, कोई दिक्कत नहीं इसमें। अब इसमें देखिएगा आयरन में भी वही होगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6, 26 था। अब वही बात होगा 4s2, 3d7, ठीक है। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7, ठीक है। उसी तरह से निकेल में देखिएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d8। लेकिन कॉपर जो है इसमें थोड़ा सा दिक्कत है, ये भी एक्सेप्शनल केस है कॉपर भी। तो इसको भी थोड़ा सा हम इस तरह से बॉक्स में बंद कर लेते हैं। देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10, ठीक है। कितना हो गया, 11, 6, 17, 2, 19, 6, 25, 4, 7, 2, 27, 2, 29, ठीक है। अब जिंक का तो अभी हम करवाए ही थे, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ये हो गया आपका फर्स्ट 30 एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और हमने ऑफ बॉब प्रिंसिपल के बारे में समझाया। फर्स्ट 30 में दो एक्सेप्शनल केस आते हैं, क्रोमियम और कॉपर। ये फुल फील्ड के लिए यहां से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर चला जाता है और ये हाफ फील्ड के लिए, क्योंकि डी में क्या है तो यहाँ इस तरह से 5 है और एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो हाफ फील्ड है, दो हो जाएगा तो फुल फील्ड। इस तरह से हम लोग समझ गए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।